बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कहवा। ऐसा कहवा जिसका 1 कप अगर आप सहरी में पियेंगे तो इंशाल्लाह सारा दिन आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। और अगर आप इसे अफ्तार के बाद पियेंगे तो सारा दिन की थकावट उतर जाएगी और एनर्जी बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा भी इस कहवे के बहुत से फ़वाइद हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 कप पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया है, उसे कवर कर दिया है। यहाँ पे हमें एप्पल की ज़रूरत है। असल में हमें एप्पल की नहीं बल्कि इसके छिलके की ज़रूरत है। ये कहवा उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो एप्पल नहीं खा सकते हैं मेरी तरह। जो लोग एप्पल खा सकते हैं वेल एंड गुड, वो एक एप्पल ही ले लें, पूरे दिन की आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है ग़िज़ाइयत की। लेकिन अगर आपको एप्पल पसंद नहीं है तो आप उसके छिलके से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आधे एप्पल के छिलके मैंने 1.5 कप पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद ऐड कर दिए हैं। आपने कोशिश करनी है कि एप्पल ऐसा हो जिसके स्किन पे वैक्स ना लगी हो। और अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो आपने अच्छी तरह से पहले एप्पल को वॉश करना है गर्म पानी में, उसके बाद आपने इस तरह से उबलने के लिए इस पानी में छोड़ना है इसे, ठीक है। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, छिलके अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब इसमें हम इलायची ऐड करेंगे। इलायची अगर आप इस्तेमाल करते हैं सहरी में तो पूरे दिन आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होती है। चुटकी भर मैंने इसमें सौंफ ऐड की हैं। सौंफ का फ़ायदा ये होता है कि कुछ भी अगर हमने उलट पुलट खा लिया है सहरी में या इफ्तारी में और बोझलपन महसूस करते हैं हम, तो ये इसके लिए बहुत मुफीद है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि 1 एप्पल रोज़ लें और डॉक्टर से दूर रहें। तो अगर आप रमज़ान के अलावा भी इस कहवे को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको खांसी, नज़ला, डिप्रेशन और नींद ना आने की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सेब की 50% जो ग़िज़ाइयत होती है वो इसके छिलके में मौजूद होती है, जिसे हम उतार के फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से अगर आप कहवा बना के देंगे अपने घर वालों को तो इंशाल्लाह वो बहुत सी बीमारियों से बचे भी रहेंगे और उनकी एनर्जी भी बहाल रहेगी। सेब के छिलके में यूरसोलिक एसिड होता है जो कि कैलोरीज़ को बर्न करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो रमज़ान के अलावा भी आप वेट लॉस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत कमज़ोर हैं वो इस चाय को नहीं पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में ये वेट को मेंटेन रखेगा। अगर आपका हाजमा और गट हेल्थ अच्छी हो जाती है तो आपके जिस्म की बहुत सी बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा जो लोग सेब शौक से खाते हैं उनकी जिल्द बहुत चमकदार होती है। आम लोगों की निस्बत उनकी स्किन बहुत हेल्दी होती है। तो सेब के छिलके की अगर आप चाय अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी स्किन भी चमकदार होगी, बाल भी सेहतमंद होंगे और मौसम की बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद ही आमद है। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है रूटीन में जो रेसिपीज़ मेरी आ रही हैं उस हिसाब से रेसिपीज़ मैं ना शेयर कर सकूं रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से, तो आपने मेरे चैनल से इन टच रहना है। मेरी बहुत सी पुरानी रमज़ान की रेसिपीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह आप सबके रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।